नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है लाइफ लेसन्स के माध्यम से अपने जीवन को सफल और सुगम बनाने वाले अपने अभियान में। साथियों, भगवद गीता की अब तक की सीरीज में हमने देखा कि अर्जुन अपनों से युद्ध नहीं करना चाहते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण उन्हें कर्म के माध्यम से युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अर्जुन अपनी उलझन को प्रश्न के माध्यम से भगवान के समझ सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं जिन्हें हम गीता के उपदेश के नाम से जानते हैं। भगवान के उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं है, बल्कि संपूर्ण जनमानस के लिए है। भगवान अपने उपदेश से संपूर्ण जनमानस को कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसीलिए इस सीरीज को ध्यान से देखिए, आपको अपने जीवन का लक्ष्य, उसको पूरा करने का तरीके का ज्ञान होगा। चलिए आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। अर्जुन बड़े उलझन से भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, केशव, पहले आप सब कुछ त्याग कर संन्यास की बात करते हैं और बाद में आप निस्वार्थ कर्म की प्रशंसा करते हैं। प्रभु, मुझे सही सही बताइए कि इन दोनों मार्गों में से श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, भले ही संन्यास और कर्म दो अलग अलग मार्ग हैं, लेकिन दोनों मार्गों की मंजिल एक ही है और वो है परमात्मा को पाना। भक्ति में बिना योग के परमात्मा को नहीं पाया जा सकता और कर्म करते समय बिना भक्ति के भी परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। अतः किसी एक मार्ग का भी भली प्रकार से अनुसरण करके दोनों मार्गों का फल पाया जा सकता है। फिर भी भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि इस मार्ग के अनुसरण से व्यक्ति सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों लक्ष्यों को पा सकता है। जो व्यक्ति कर्म करते समय यह सोचता है कि कर्म उसने नहीं परमात्मा ने किया है, जो हर जीव जंतु को उस परमात्मा का हिस्सा मानता है और किसी में भेद नहीं करता, चाहे वह चांडाल हो या ब्राह्मण, या चाहे वह चींटी हो या हाथी, वह मनुष्य मरने के बाद परमात्मा में ही मिल जाता है। स्थिर बुद्धि व्यक्ति कोई भी कार्य खुद को पवित्र करने के लिए और दूसरों को भला करने के लिए करते हैं। ऐसे व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने कर्म फलों को परमात्मा को दे देते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति कर्मों के फल से उसी प्रकार अप्रभावित रहते हैं जिस प्रकार कमल जल से। ऐसे व्यक्ति कर्म फलों को परमात्मा को देकर जीवन में शांति प्राप्त करते हैं। अगर इस शरीर को नगर मान लिया जाए तो आत्मा इसकी स्वामी है। आत्मा किसी से कर्म करने के लिए नहीं कहती। हे अर्जुन, ये इंद्रियां, इच्छा, आशा, डर और क्रोध तेरे दुश्मन हैं। इसका त्याग कर अपने जीवन को सफल बना। हे पार्थ, तुम इस शरीर को जितना भी सुख दे दो, इस शरीर की इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए अर्जुन, तुम्हें बिना किसी इच्छा से कर्म करना चाहिए। अगर तुम कर्म करते समय इच्छा करोगे और कर्म करने के बाद अगर तुम्हें इच्छित फल नहीं मिला तो तुमको क्रोध आएगा। यह क्रोध तुमसे बुरे कर्म करवाएगा। परमात्मा किसी भी मनुष्य को बुरा कर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करते, बल्कि व्यक्ति स्वयं ही काम, क्रोध और लोभ में आकर बुरे काम करते हैं, जिससे बुरे फलों का निर्माण होता है। परमात्मा सिर्फ उनका किया हुआ फल उन्हें वापस कर देते हैं। अर्थात अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उन्हें अच्छे फल प्राप्त होंगे, और अगर व्यक्ति ने बुरे कर्म किए हैं तो उन्हें बुरे फल प्राप्त होंगे। इस संसार में असली योगी वह है जिसने अपने शरीर का नाश होने से पहले अपने क्रोध का नाश कर लिया है, जो संपूर्ण प्राणियों का हित करता है, जिसका मन किसी भी कर्म में नहीं बनता। वह अपने मन को एक जगह लगाकर परमात्मा को याद करता है। वही व्यक्ति सुखी भी है और परमात्मा को प्यारा भी। साथियों, हमारा शरीर आराम में रहना चाहता है। जब आप आत्मा की आवाज़ ना सुनकर अपने शरीर की बात सुनते हैं और आराम करते हैं तो
इसका आशय है कि आपका शरीर आत्मा पर भारी पड़ गया है। बिना आत्मा के आपका शरीर मिट्टी के समान है। इसलिए आपको समझना होगा कि आप अपनी आत्मा से अपने शरीर को कैसे चलाना चाहें चला सकते हैं। साथियों, जो रास्ता भगवद गीता में बताया गया है वो आपको परमात्मा से मिला ही देता है, अर्थात आपको अपनी मंजिल दिला ही देता है। अगर भगवद गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आप अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को पा ही लेंगे। धन्यवाद।